ये पवन सरपंच की माता जी हैं और इनके हार्ट की जो है सर्जरी हुई है। लगभग 5-6 महीने से ये बीमार चल रही थी और जो हार्ट इनका बिल्कुल ये बताया कि डॉक्टर ने 18% जो है रह गया था। पेस मेकर शायद इसको बोलते हैं, जो आंटी को भी डला हुआ है। आंटी अभी ठीक हो आप? ठीक हो आंटी? ठीक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक ऑडियो लगातार वायरल हो रही है तिहाड़ कला गांव से, जो सरपंच पवन कुमार है उनकी ऑडियो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें एक जो बिजली वाला है उनके साथ उनकी जो बहस होती हुई जो है नजर आ रही है और काफी आरोप जो है सरपंच पर लगे हैं। तो आज हमारी टीम जो है तिहाड़ कला गांव में पहुंची और सामने सरपंच भी आपको दिखाई दे रहा है। अभी वीडियो में मैंने आपको इनकी माता जी दिखाई। इनकी माता जी की अगर मैं बात करूं, लगभग 5-6 महीने से इनकी माता जी जो बीमार चल रही है और हार्ट की उनको प्रॉब्लम है और उनका जो हार्ट है वो घटकर लगभग 18% जो है आ गया था। डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी होगी। देखिए दोस्तों, कोई भी हो, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई सरपंच है, अगर घर में माँ बाप बीमार है तो सोचिए क्या वो बंदा घर में ध्यान दे पाएगा। बिजली के बिल की अगर बात करें, कुछ बिजली का बिल जो है इनका हो गया था और इनका तार जो है काट दिया गया। जिसके घर में एक बीमार माँ है जिनका हार्ट की सर्जरी हुई है, वो घर पे आई है। अगर वो पेस मेकर जो उनको लगा है, अगर सोचिए अगर घर में लाइट नहीं होगी तो कैसे सरवाइव जो है करेंगे। तो सरपंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसी है माता जी? नमस्कार जी। माता की तबीयत आपने देखी है, अभी तो ठीक है। 2-3 दिन पहले ही हॉस्पिटल से आई है और बीमार तो है ही वो। बात ये क्या डला है अभी उनको बेसमेकर डला है कि उसका हार्ट काम नहीं कर रहा था, उसको प्रॉपर तरीके से काम करवाने के लिए उसका हार्ट डला। सर्जरी हो गई? हाँ, उसमें सर्जरी होकर बेसमेकर डला। इनकी जो वीडियो है काफी वायरल हो रही थी। काफी दर्द जो है इनकी आंखों में नजर आ रहा था। उसमें बार बार लगातार ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी माताजी की तबीयत खराब है, मेरी माँ बीमार है। ऑडियो में भी कह रहे हैं, एक वीडियो भी इनकी वायरल हुई है कि मेरी माताजी बीमार थी, इसीलिए मैं बिजली वाले के साथ गर्मा गर्मी में बहस हुई, मेरी तरफ से भी कुछ गलत शब्द जो है बोले। कि क्या मामला था पूरा? वो पूरा मामला ये था वो पहले भी 15 तारीख को मेरे घर आया और घर आके वो बोला सरपंच कहाँ है। तो मेरे बेटी बीवी ये घर पे थी, तो उनसे पूछने लगा। उन्होंने बताया कि वो तो हॉस्पिटल में है। बोला वो हॉस्पिटल में रहेगा, क्या करेगा, मतलब वो एक बिजली का बिल नहीं भर सकता। तो घर वाला ने कही उसकी माता जी बीमार है, अड़ोस पड़ोस की लेडी जो नहीं हुई, अगर वो उसकी माँ बीमार है, भर देगा वो 1-2 दिन में भर देगा। बोला नहीं नहीं, बोला मैं अपना तार काट के जाऊंगा। और मैंने उससे तुरंत कॉल की, मगा हाथ जोड़ू भाई साहब, मगा आज मत काटियो, मैं 1-2 दिन में मेरी माँ घर आ जाएगी, मैं फिर तुरंत आके बिजली का बिल भर दूंगा। फिर भी उसने वो करा। उसने फिर शाम को मेरे पास कॉल किया, ठीक है भाई मैं तेरे तार ना काटता, तो ठेके पे ना स्कैनर डाला उसने दारू के ठेके का, तो ठेके पे खड़ा हूँ, एक बोतल के पैसे डाल दे इसमें, और इसमें एक बोतल के पैसे डाल दे और मैं तेरे तार नहीं काटूंगा। मैंने ठीक है, मैंने 15 तारीख को उसके पास पैसे भी डाले हैं। और फिर वो 2-3 दिन बाद फिर आया वो, 17 तारीख को फिर आया वो। फिर आने के बाद पहले तो टॉर्चर करता रहा, कॉल करके, व्हाट्सएप कॉल कर करके, अगर भाई तेरे को मीटर रखना है तो कुछ खर्चा पानी दे दे, और तेरा मीटर मैं तेरा मीटर नहीं उतारूंगा। तो उस दिन माँ का ऑपरेशन होने लग रहा था, दिमाग भी आउट था। मैंने उससे जो भी मेरे से निकले शब्द मैंने उसको बोल दिए, गाली गलौज जो भी कुछ हुआ। और उस टाइम पे जय भी था, मैंने जय से नहीं बोले। वो आदमी करप्ट था। उस दिन उसने गांव के कम से कम भी 15 कनेक्शन काटे हैं। जिसने उसको चुपचाप पैसे दे दिए उसका तो काटा नहीं, और जिसके पास गरीब थे उनके सबके कनेक्शन काट दिए। ये गांव वाली लेडीजें बैठी हैं, क्यों दिन में तो जेंट्स नहीं रहते घर पे, अपना काम धंधा नौकरी करने सब जाते हैं। चुपचाप आता है, मतलब बिजली वाले का सिर्फ एक काम है भाई, चल बिजली वाले का एक ही काम होता है, आए मीटर को चेक करे, अगर उसको तार काटना तार काट दे। किसी के घर बच्चे हैं, बहुएं हैं, वो सीधा जाता है, किसी के ऊपर चढ़ जाता है जाके, मतलब रास्ते जिन्ना जैसे ऊपर चला जाता है, किसी गेट खोल के घर के अंदर घुस जाता है। मेरे पास उस चीज की रिकॉर्डिंग भी है और वीडियो भी, मेरे कैमरे लगे हुए हैं घर के बाहर, कैमरों में उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और ये गांव वाले भी बैठे हैं, इनसे पूछो वो कितना करप्ट है और कितना अच्छा है, ये गांव की लेडी से बता दें। 30,000 रुपए मांगने का मामला भी ऑडियो आपकी तरफ से वायरल हुई है। हाँ, उसने एक गांव में पोल टूट गया था ट्रक की वजह से। ट्रक की वजह से पोल टूट गया था। पोल वाले ने उनसे 30,000 रुपए की डिमांड की, और
मेरे से बात की, मैंने बोला भाई तू नस्ल जा दे, कोई दिक्कत ना, जो इनका खर्चा होगा ना पोल का वे पोल ये दे देंगे, तो इनकी अपना जो सरकारी फीस हो वो ले लेना। वो इस चीज में ना मानना, बोला तू इन ना 30,000 रुपये दवा दे, और वो कहते आज तक वो पोल भी नहीं लगा। वही लाइनमैन हाँ वही लाइनमैन रमेश, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अच्छा। वो आज तक ना वो पोल उन्होंने लगाया भी नहीं है बिजली महकमे ने, रमेश ने लगा लिया बिजली महकमे, आज तक वो पोल लगा नहीं है। पोल टूटा वही है और दूसरे पोल पे तार जोड़ दिए, और 30,000 रुपये उनसे ट्रक वालों से ले गया। सुनने में यह है कि आपने परेशान होके कहीं से फोन भी करवाया इनके पास, जो ऑडियो में वायरल हो रहा है, किस किस का नाम ले रहे थे आपकी पी? वो गुस्से में निकल गई। मैंने सिर्फ एक्शन साहब से बात की थी, मगर सर में ऐसे मेरी माँ प्रॉब्लम में है, ज्यादा प्रॉब्लम में है, और मैं इस अभी बिल नहीं भर सकता, मैं 2-3 दिन 10 दिन में मैं बिल भर दूंगा, मैं रिक्वेस्ट हूँ। वो गुस्से में जब दिमाग किसी का आउट हो, जिसकी माता जिंदगी मौत से खेल रही हो, तो उनका दिमाग भी आउट हो सकता है, और कम से कम भी 1.5 महीने से हॉस्पिटलों के चक्कर काट काट के मैं खुद भी परेशान हूँ। मैं समझ सकती हूँ सर, मैंने आपकी माता जी की हालत अभी देखी है, काफी मतलब अभी भी ठीक नहीं है वो, काफी रुक रुक के थोड़ा सांस ले रही है, मैं समझ सकती हूँ। जिसमें बेटे की माँ एडमिट हो कैसा फील होता है। तो अभी क्या कार्रवाई हुई इस मामले में पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा मेरे पे FIR दर्ज करवा दी उन्होंने। अच्छा, आप पे ही करवा दी? हाँ, जान से मारने की और मतलब धमकी देने की उन्होंने मेरे पे FIR दर्ज करवा दी। तो इस मामले में क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से? पुलिस प्रशासन से मैं चाहता हूँ एक तरफा नहीं देखे, चलो मेरी गलती है, मेरे पे FIR दर्ज होगी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने गुस्से में आके दिमाग आउट था तो मेरे पे FIR दर्ज कर दी, लेकिन वो मेरे घर घुस के मेरे बच्चों से भी तो बदतमीजी करके गया है। वो लाइनमैन है, लाइन काटे। हाँ, ऑडियो वीडियो मेरे पास है। मैं आपको वो प्रूफ के तौर पे दे भी देता हूँ। लाइनमैन है, लाइनमैन आए अपना मीटर काट जाए, बिल्कुल ठीक है, या अपना जहाँ से तार हो वहां से काट जाए, किसी के बीवी बच्चों के पास क्यों जाए, वो लेडीजों से क्यों बात करे? अगर घर में जेंट्स नहीं है और वो जेंट्स है तो जेंट्स से ही बात कर लेना, लेडीज से उसको बात करने की क्या मतलब है? ठीक है, उसको तार काटने, तार काट के चला जाए अपना, ठीक है, हम जाके अपना तार जुड़वाने की या बिल भरने की हमारे में हिम्मत होगी तो हम भर लेंगे। तो दोस्तों जी तो दोस्तों देखिए, ये है पवन, सरपंच जो है तिहाड़गला गांव के। 1 मिनट चुप हो जाएं आप, 1 मिनट। देखिए परेशानी इनके चेहरे पर साफ जो है नजर आ रही है, वो भी क्यों ना, मैंने पहले भी बताया इनकी माता जी जो है 5-6 महीने से बीमार चल रही है, और एक सीरियस प्रॉब्लम, उनके जो हार्ट की जो धड़कन है वो घटकर 18% जो है रह गई थी। खतरनाक बीमारी है, जिस बेटे की माँ एडमिट हो, क्या उसको घर की किसी चीजों में ध्यान रख पाएगा? और ये बिजली वाले को भी समझना चाहिए, जब एक बंदा उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी माँ एडमिट है, मेरी माँ एडमिट है, ऐसे नाजुक हालात में जो है इनको बार बार कॉल करके परेशान किया जा रहा है। देखिए पहले से जो रमेश जो है लाइनमैन, उसकी पहले से आदत बिगड़ी हुई जो है बताई जा रही। गांव वाले भी यहाँ पर मौजूद है, इनके साथ भी बड़ी बदतमीजी जो है की गई है लाइनमैन के द्वारा, ऐसा इनका कहना है। पूछते हैं पूरा मामला क्या है, क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ क्या हुआ था जी? महाराज बोली जी आप कल भर देंगे, हम नहीं मीटर कट लेकर जाएंगे, और हम नहीं मानते, बना हाथ भी जोड़े पाँव पकड़े न, बोला रोज की आदत हो रही है। अच्छा। इस महीने में 13,000 पर काटे थे जी, 18,000 रहे हैं, 18,000 पर बिल को कट गया, तार काट गया। मामला है ये 17 तारीख का इकट्ठा था, चारों ग्राहक हमारा। अच्छा, कुछ पैसों की डिमांड भी करी? हाँ, नो कहा 500 रुपए दे दे, तुम्हें 1 महीना डगा दूंगा मैं। अच्छा, 1 महीना आगे कर दो। हाँ, तो पहली बार किया है? पहले भी ना, पहला भी कई बार जालियां मारता है। अच्छा, मतलब एक आदत लगी हुई है। हाँ, हाँ, हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे लाइनमैन के बारे में? हम तो इसने हथियार तक जगा गमन नहीं पड़ना। और किसके साथ हुआ ऐसा, कौन? हाँ क्या हुआ? मारे भी पीछे रहे थे, मारा पैड ले गया, मना कही है मारा पैड ना, मारा पैड का ले गया। फिर हम ना पीछे भरे, मारे पे पीछे मांगे था ना तो दिए नहीं। फिर भरे पाछा जब लाकर गए 4-5 दिन में, फिर मना भी सुनाई थी उस्तादी तू गाँव मना बढ़ा कर सबके पढ़ कर ले जाए। अच्छा, आप जिस तरीके से सरपंच है, ये आपका पवन कुमार, इनकी माता जी की हालत हमने भी देखी, आपको भी पता होगा, आप गाँव के हैं, तो ऐसे में इस तरीके से क्या कहेंगे? गलती कर रखी सारी उसने, जो इसकी माँ मर जल्दी उसका कही हो तो पैड के लेगा, मार मारने पे भी लेकर जाओगा तो पैड का, या सारी गलती कर रखी। ऐसे में देखो कि सतर्क परेशान गाना कर रखा है। फिर 6 में तो कही जाएगी। उस दिन मारा पैड मैंने भी बकी थी उसका, मैंने भी गाली गलौच दी थी। अच्छा। फिर लाकर गए थे मारा बाद में, मैंने भी कही थी जी हाथ जोड़ू मैं मखार में से 1-2 दिन में भरे आऊंगे, तू मान जाए तार मन्ना काट है, मैंने भी कही थी ये बात उससे, मानना नहीं।
तो देखिए लगातार जो रमेश लाइनमैन है, ये गांव वाले उसके बारे में बताया, उसकी आदत कितनी खराब है, बड़े आरोप जो लगते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार पैसों की डिमांड करता है, महिलाओं को धमकी देता है। तो सरपंच के बारे में जो इनके साथ हुआ, इनकी माता जी देखा मैंने सीरियस। हाँ, मैं भी अगले दिन भी अस्पताल में जा रही थी मेरा लेने, और जब भी आए थे वे, जब बहू ने नाटकी ठीक नहीं काटना, छोटी मोटी बीमारी भी नहीं है, हाँ, वो बेस हार्ट बड़ी बीमारी की सर्जरी हुई है इनकी माता जी की। हाँ जी, मैंने भी कही थी मन है नहीं, उधर तो इसने रोक दिया था, मैं भी हाथ पाँव जोड़े थे ना मन मैंने जी उसके आगे हाथ भी जोड़े, मकान मैं मका घर आए के लिए हूँ, और मकान आप आज रहने दो, मैंने हाथ भी जोड़े। मेरी लड़की ने भी बोला अंकल रहने दो, उन्होंने बोले घना बड़ा सरपंच बन रहा होगा, लाइव तो ना काट कर ले जाऊंगा, कर लेगा जो करेगा, मतलब नहीं इतनी बदतमीजी तो बोलिया हो, आपको पूछो मत नाम के कम है। आम हाथ भी जोड़े, पाव भी पकड़े, फिर भी वो मानने नहीं। मका मेरी मम्मी ने सीरियस हालत में, मका आज रहने दो, मका चाहे तो आप सरपंच तो बात करो, चाहे मेरे पापा था नो लेके जानू मैं सरपंच ने, उसने फोन भी ना करा, और फोन करवा तो उसने सुनिया नहीं, इतना तो लाइन काट कर अपना चले गए जी। देखिए किस तरीके से जो है बदनाम करने की एक सरपंच को यहाँ पर कोशिश की जा रही है, और ऐसा एक बार नहीं हुआ, कई बार जो है इनके साथ हो चुका है। इनकी गवर्नमेंट जॉब है वो पहले वो भी छुड़वाई गई सरपंची के लिए। देखिए इतना बड़ा कोई अमीर परिवार से नहीं है सरपंच जो है, लेकिन गांव के विकास के लिए लगातार जो है ये पवन कुमार लगातार खड़े रहते हैं, लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाएंगे कि लगातार जो ये रमेश लाइनमैन है, पहले भी एक मामले में खंबे के मामले में रिश्वत मांगे, वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे, कई चैनल पे वो वायरल भी है, और लगातार जो है इस तरीके से इनको परेशान किया गया सरपंच पवन कुमार को, सरपंच को, इन्हीं पे जो है मुकदमा लगा दिया गया। क्या नाम है सर? जी नमस्कार जी, मैं बुधराम सिंह चौहान जी। मेरे घर के सामने जी खंबा लग रहा है, उस खंबे के आगे गए छज्जा लिख रहा है, छज्जे के ऊपर तार जा रहे हैं। वो बोला मेरे तक जेसीपी लाऊंगा, छज्जे ने तड़वाऊंगे। अच्छा मैं बोला मगा ठीक है, तू जेसीपी लिया तड़वा के दिखाइए छज्जे ने। मगा तू मारा छज्जा तोड़ा उड़ा के ना तोड़ता तू, मगा किसी के भाई का हो तू जब आ जाए। अरे एक बार फिर प्लॉट में मीटर लगा था, जब पीछे मांगने लग गया, मैं बोला मगा पीछे था ना दे, मैं तू पहले मेरे तक बात करवा। फिर वो बोला कि ना करवाता बात, फिर मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, फिर वो भाज गया, नो लबी का नाम लेते है ये जी, बार मैं ऐसे करता है ये। क्या लग रहा है कोई इसको गांव से ही सिखा रहा है, क्या मामला है, मतलब कि क्यों कर रहा है ऐसी हरकतें? जी के पता ही वो बात सच्चे, उसके मन में खोट रहा है कि कोई बकाता भी हो या उसको दबाव तक करता हो काम है। अच्छा, के जो सरपंच है आपके पवन कुमार, इनकी माता जी काफी सीरियस थी, अभी उनका हार्ट की सर्जरी जो हुई है, तो क्या कहेंगे जो व्यवहार इनके साथ हुआ है अभी सरपंच के साथ? जी बहुत गलत कर रहा है इसके साथ में जी। जब इसकी एक बात बताओ जी, इसकी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में है, ये जो पीछे था बड़का गिला वो तार काट के गया, अच्छी बात तो नहीं है जी। ये फोन करेगा तो तो उठेगा जी, गलत है, तो लाइनमैन की गलती है सारी जी। कई जगह ये 17 तारीख ने मेरे चाचा के लड़के के घर आ गया, और गेट बंद था, और मेरी मौसी ने धमकी दी है कि तू चाहे बिजली का बिल भरना तो मीटर पाड़ के ले जाऊंगा। और फिर उसने लड़के की बहुत फोन भी करवाया है, ऐसे बोलता है चाहे पैसे दे दे। देखिए ये है रमेश लाइनमैन की हकीकत, जो लगातार लोगों से पैसे मांगता है, नहीं तो मीटर के तार काटने की धमकी लोगों को देता है। और देखिए कैमरा घुमाना भाई एक बार, देखिए बहुत सारी महिलाएं जो हैं, और ये जो सर जो है यहाँ पे, और पवन कुमार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जो भी लोग परेशान थे वहां पे शिकायत की, देखिए बाहर भी बड़े बुजुर्ग भी जो है बैठे हुए हैं, किस तरीके से, उधर घुमा दो भाई, लगभग हर एक घर में उसके यही जो है हालत है। रमेश कुमार की लगातार जाता है, या तो उसको पैसे दो, मतलब ये कहे कि एक लत जो है एक्स्ट्रा पैसे कमाने की, रिश्वत मांगने की उसको पड़ चुकी है। लेकिन जो ये सरपंच का मामला हुआ, देखिए मेरे पास शब्द नहीं है आज कहने के लिए, इनकी माताजी बीमार है, इतना परेशान है ये सरपंच जो है पवन कुमार। तिहाड़ कला गांव में इस वक्त हमारी टीम पहुंची है, और क्यों पहुंची है मैं आपको बता दूं, मैंने जो इनकी ऑडियो और वीडियो सुनी उसमें मैंने इनका दर्द जो है महसूस किया है। पीछे उनकी वाइफ खड़ी है, उनकी आंखों में भी आंसू है कहीं ना कहीं। देखिए घर में माँ बाप के अलावा होता क्या है। तिहाड़ कला गांव कहीं दूर नहीं है, जिसको भी डाउट हो वो यहाँ गांव में आ सकता है। इनकी माताजी का हार्ट 18% रह गया था, पेसमेकर उनको डला, उनकी सिचुएशन बहुत नाजुक है। और मतलब मैं गलत नहीं मानती पवन कुमार को, अगर शायद मैं इनकी जगह होती तो मैं तो पता नहीं कितनी बुरी बुरी गालियां और उनको देती। ऐसे में लाइट का काटा जाना बिजली महकमे की एक बड़ी लापरवाही है, और ऐसे लाइनमैन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, सस्पेंड जो है कर देना चाहिए मेरे हिसाब से तो ऐसे लाइनमैन को। देखिए पुलिस प्रशासन से भी मैं रिक्वेस्ट जो है करना चाहूंगी कि मामले की निष्पक्ष जांच जो है होनी चाहिए। थाने में भी हम पवन कुमार के साथ चलेंगे, अभी तो ये अपनी माताजी का यहाँ पर ध्यान रख रहे हैं। आप में से किसी को कुछ और बोलना है? हाँ जी, जितनी भी महिलाओं को उसने परेशान किया, सारी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है? नहीं, मेरे बहन के साथ हुआ था जी, वो हाँ मीटर में कुछ दिक्कत आ रही थी जी, अच्छा, बोला एक बोतल दे दे, करवा दूंगा सर। बोतल
आपसे ही बोतल मांग रहा है? मेरे जीजा पे मांगा था जी। अच्छा, जीजा से मांग रहा था बोतल, सरपंच से मांगी जैसे। हाँ जी। देखिए ये बिजली जो कर्मचारी लाइनमैन है, इनके हरकत देखिए कि एक बोतल दिला दो। ऐसे ही पवन कुमार सरपंच के साथ भी कर चुका है। स्कैनर इनके पास भेजा था, उसके फोन से इनके पास सबूत भी है, सारी ऑडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है, जो इन्होंने थाने में जो है पेश भी की है। और देखिए ये हालात है तिहाड़कला गांव में। और किसी को कुछ कहना है आपको? जिस तरीके को, क्या नाम है आपका? रमेश बोल रही नाम मेरा। अच्छा, पापा जी है। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे? इतनी गलत हरकत करी, कई बार तो मैं हजार रुपए में दे चुका उसको। अभी कौन से में कही है बोतल ये पैसे दे 1000 रुपए मैंने कई बार दिए और समझा भी बहुत, पर जो माना नहीं, हम थे हॉस्पिटल में सारे, पीछे से इन लोगों के साथ हरकत करी। इतना बदतमीज आदमी है, इसको तो टर्मिनेट कर देती बेस्टी। ऐसे बंदे पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए मैं पुष्पा शर्मा हमेशा सच में आपको दिखाती हूँ। तिहाड़कला गांव में मैं आज पहुंची हूँ और मैंने सच आपको दिखाया। महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जिनके साथ रमेश लाइनमैन ने बदतमीजी की, लगातार पैसे मांगता है, दारू की बोतल भी मांगता है, नहीं तो धमकी देता कि मैं तार काट दूंगा। ऐसे बंदे को सस्पेंड कर देना चाहिए। आज मामला पवन सरपंच कुमार का, इनकी माता जी सीरियस है, जबकि इनको लगातार जो परेशान जो है किया जा रहा है। क्या कहेंगे जी, क्या नाम है? मेरा जी साउत्री। क्या कहेंगे? मैं कहूंगी जब वो रमेश था, एक लड़का और था उसके साथ, मैं इसकी मम्मी दाखिल थी और मैं इस बहुत और बैठी थी पवन की पुत्र। तो आन का कुर्सी पे बैठ गया, मैं बोली बेटी चाय बना दे, खड़ा रहा और एक न रमेश ने चाय पी। मेरे तभी उल्ट सा बोल कर बोले ताई तू तो इनकी उमरा ले, मैं बोले उमरा के इसकी माँ तो अस्पताल में पड़ी, एक मिनट जान लग रही, काम न बेरा, गुआंडा न बेरा, सब क्या है महसूस हो रही, बच्चा को न तो इस लड़के की क्या गलती है? कुछ भी गलती नहीं है जी। ये आप समझो इस बात ना, मीडिया समझो, जो बालक की रे माटी कर रखी, जब मेरे भी घर में उतारना सो रहा है तो मैं क्या कहूंगी, गाली दूंगी। बिल्कुल, कोई परेशान करेगा बार बार फोन करके, छोटी बातों में बहुत हो रहा है का क्या काम, वो तो मैं बैठी थी, बहुत हो रहा है। इसकी माँ की बुझ जना रही थी, बेटी के ज्ञान है या मन दादी आज ऑपरेशन होगा। दोस्तों ये है भ्रष्टाचार, ये है पूरा मामला, ये है पूरी सच्चाई। बड़ा है भीतर, बड़ा है जिलो का या थोड़ा बड़ा है कति। अच्छा, हाँ तो कोई बहू हो तो बेटी हो मारा है। तो इसकी ऐसे मेरा जेठ का बेटा भीतर था, ऊपर चढ़ गया जी, मैंने मेरे छोरे ने मार बाजा। अच्छा, हाँ इतनी हिम्मत है? हाँ मेरा थोड़ा फिर बाज का मार बाजा, तुम्हारा ऊपर क्यों चढ़ गया मेरा। हाँ और अच्छा भी हो गया रिपोर्ट में सपोटा हुए जी। 60 रुपया। अच्छा, हाँ गरीब मानसा कही थी तना बेला देवा 2.5-3 और किसो का जी कति 100 रुपया चक्कर के है। अच्छा, मेरा कति गुलाबी कार्ड है, गुलाबी कार्ड हमारा किसी तरह जोड़ रखे इसने, उसके बेटे को उसमें घुसा। हमारा गुलाबी कार्ड है, किसी का घर में जाकर हमारा नहीं देख लो बिजली का क्या है। कई बार ये होता है कि ये हमारा 8,000 आ रहे, 14,000 आ रहे, 6,000 आ रहे करवा लेना आपने। आपने। कई मामले हुए कि उसके तार उस मीटर में लगा दिया उसकी जी। एक मीडिया के माध्यम से एक बात मैं गांव राम ने मैं सरपंच बनाया हूँ, तो ये गांव की महिलाएं बहू बेटियां परेशान है, तो मैं लाइनमैन के साथ कैसा व्यवहार करूं? ये बताओ। मैं गवर्नमेंट सरकार, हरियाणा सरकार से, बीजेपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, ये महिला इतनी परेशान है, ये मैंने कोई वैसे नहीं बुला रखी, ये अपने आप आई है, अपनी मजबूरी है बता रही है। वो हर किसी के साथ ये करता है कि ठीक है तुम 1-2 बिना बिल मत भरो, मैंने दारू के पैसे दे दो, मैं थारे घर किसों ने नहीं आने दूंगा। और मेरे ख्याल से यहाँ इस गांव में नहीं, तिहाड़ खुर्द के आदमी भी मेरे पास आए थे, वे भी यही कह रहे हैं ये चोर है। मलाना गांव से भी मेरे पास कॉल आई है, वे भी कह रहे हैं इस लाइनमैन से कहीं कैसे न कैसे छुटकारा लो। बागड़ू गांव से भी है, ये 3-4 गांव का लाइनमैन है वो एक बार उन गांवों में जाके पता करो ये कैसा आदमी है। और ये ना खुद चोरी करने की सलाह देता है, मेरे से भी दी है, 1-2 और से दी है, और जिसका मतलब ये चोरी करवाता है उसका तो कम बिल आएगा। वैसे देखा जाए तो जिसके घर चोरी करवाता है मतलब उनसे पैसे लेता, रिश्वत लेता है, और उनके मीटर में कुछ ऐसा सिस्टम कर जाता है कि वो मीटर मतलब चलता भी दिखाई दे और बिल भी ना आए। हाँ, फिर उन्हीं को ब्लैकमेल करता है। ठीक है, मतलब यहाँ इस गांव में की प्रॉब्लम नहीं है ये जो 4-5 गांव है हमारे लगते ही, 4-5 गांव की ही ये प्रॉब्लम। आप किसी भी गांव में जाके पूछ लो, रमेश को ना, रमेश लाइनमैन को कोई भी अच्छा नहीं बताएगा। उस जितना घटिया आदमी नहीं है, जब किसी की बहू बेटी आराम से ऊपर सो रही है, ऊपर चढ़ जाए, भाई लाइनमैन है,
भाई अपने मीटर तक सीमित रखे या लाइन तक सीमित रखे, वो किसी के घर घुसने की कोई जरूरत क्या उसको। और रही बात, वो लाइनमैन लेडीज थोड़ी है, जेंट्स है, बिल्कुल वो जेंट्स से बात करे, लेडीज से क्यों बात करता है? वो लेडीजों को धमकी देता है। खुद मेरे बीवी बच्चा तनुगा क्या का सरपंच, इसी से सरपंच हमारा कब रहे हैं। अच्छा ठीक इसी सी वर्डिंग बोल कर जाओ, वो इतना बड़ा छतरी हो गया। एक लाइन में अंतर बीरबानिया तो बात करे, वो पीछे ड्रिंक करके ये हमारे पास राधा स्वामी सत्संग भवन है यहाँ पे, उसके पास एक छोटी नहर जाती है, दाना बोल दो नहर बोल दो, वहां दारू पी के पड़ा हुआ था। और एक भट्टे की लेडीज, मेरी आंखों देखी है, उस चीज का मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसने उस लेडीज का हाथ पकड़ के और खेतों में कोठड़ा बनाया, उसके अंदर खींचने की कोशिश की, फिर उन्हें पीटा था। वो क्योंकि जो भट्टे पे रहते हैं ना, उनको भी बेचारे को बिजली की बल्ब की जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है वो। और मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं मंदिर में जाके, मेरे पास उस चीज का प्रूफ नहीं है, मैं मंदिर में जाके नेम उठा सकता हूँ। अगर ये बात झूठी होगी तो मैं अपनी सरपंची भी छोड़ सकता हूँ। मैं सच्चाई दिल से बता रहा हूँ। उसने भट्टे वाली लेडीज का हाथ पकड़ के और खेतों में कोठड़ा उसके अंदर लेके घुसने की कोशिश की, तब वो छुटवा था। भट्टे वाला ने वो पिटा भी था, वो इतना गंदा इंसान है। अच्छा, रतनगढ़ गांव में पिटा था वो, इसी हरकत में लेडीजों से बदतमीजी करने के बारे रतनगढ़ गांव में पूछ लो, रतनगढ़ गांव में पिटा था वो। ठीक है, हमारे गांव में खुद एक ऐसे किसी घर में घुसा था, वहां भी पिटा था वो। मैं सरकार से, बीजेपी सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, मतलब गरीबों के हक में बहुत अच्छी है, गरीबों की मदद करती है और गरीबों के हरदम साथ खड़ी रहती है। ये सरकार, बीजेपी सरकार ऐसी है, गरीब लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। तो ये देखो, इतने गरीब ही आदमी है ये, इनका बेचारे का बिल इतना ज्यादा आ जाता है, कम कमाई है, और इसके कारण वो मतलब लेडीजों को हरासमेंट करेगा, वो हाथ पकड़ेगा, गलत को काम करने की कोशिश करता है वो, उसको नौकरी के पद से हटा देना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और गांव के सरपंच होने के नाते मैंने इन सबकी मदद करनी पड़ेगी, और मैंने गुस्से में आके उससे गाली गलौज की। अगर किसी के भी घर में वो घुसेगा, किसी के बीवी बच्चों के साथ वो बदतमीजी करेगा, गाली भी सुनेगा और पिटेगा भी। सही कह रहे हो, गाली भी सुनेगा और पिटेगा भी, बिल्कुल ये सच्चाई है। और मैंने एक भी झूठ नहीं बोली है। कभी दूसरे जो SN न्यूज पे और उन पे चलिए, किसी ने कमेंट करे हैं अगर सरपंच चोर है, सरपंच झूठा है, सरपंच वो है। भाई तुम अपनी तरफ देखो, तुम क्या हो? सरपंच का कोई इज्जत नहीं। खुद मेरे गांव की कुछ आदमियों ने कमेंट कर रखे हैं, वे मेरे अपोजिट के हैं, सरपंच देखिए सर, एक घर में अगर 5 बंदे वो भी संतुष्ट नहीं होते, सारे लोग तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है, आप तो फिर भी इंसान है। तो मैं इतना ही कहूंगी, हमारी टीम आपके साथ है, सच्चाई तक हम पहुंचेंगे, आगे भी जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ, इस चीज का दूध का दूध और पानी का पानी करके देखो। और प्रशासन से भी यही मांग करता हूँ, उन्होंने जैसे मेरे पे मुकदमा दर्ज किया है, वो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करे। बस सदर थाना SHO से यही रिक्वेस्ट है। वो चलो कोई नहीं, मेरे पे केस उन्होंने लगा दिया, मेरी गलती थी, वही मैंने उसको गाली गलौज दे दी। किसी के घर किसी की माँ और बीमार हो और किसी की बहू के साथ वो बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, तो वो गाली भी खाएगा और पिटेगा भी। बिल्कुल ठीक है, मैं ये मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर आज के बाद वो ऐसी हरकत करते हुए मिलेगा तो पिटेगा। बिल्कुल। देखिए, एक दुखी मन से आदमी क्या करेगा, और हमारी टीम बिल्कुल इनके साथ है, क्योंकि इनकी आंखों में जो दर्द था वो मैं वीडियो देखकर हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, और हमने गांव वालों से बातचीत करने की कोशिश की। बिल्कुल खराब छवि जो रमेश कुमार की यहाँ पर है, ऐसे बंदे के साथ क्या होना चाहिए दोस्तों, ये है असली कहानी, असली पीछे का जो ऑडियो जो वायरल हो रही है, उसके पीछे की पूरी कहानी ये है। सरपंच की माँ सीरियस बीमार थी, लगातार बदतमीजी करता है गांव की महिलाओं के साथ। अगर आपके घर में कोई लाइनमैन आके आपकी बहन बेटे के साथ बदतमीजी करे, या आपके घर में कोई बीमार हो, अगर सरपंच की जगह आप होते तो आप क्या करते? हमारी टीम थाने भी जाएगी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच जरूर करने की हम जो प्रशासन अधिकारी उनसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो सरपंच को मैं बताना चाह रहा हूँ, सरपंच का तो जहाँ मतलब किसी के नाम के पीछे सरपंच लग जाता है ना, खासकर अपोजिट वाले तो उस बेचारे सरपंच के पीछे लग जाते हैं हाथ धोगे, ताकि ये कैसे पद से जाए, अपने कैसे वो करे। मैं 45 गांव, मतलब मेरा सोनीपत ब्लॉक 45 गांव लगते हैं उसमें,
कोई से भी गांव में ना भगत सिंह शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति नहीं है। मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ और मेरा गांव मेरे साथ मिलके गांव में भगत सिंह चौक बना दिया और उस पे 23 मार्च को शहीदी दिवस में वह मूर्ति की स्थापना है। ठीक है, और उसमें मतलब गांव वालों ने मेरा कत्ती एक एक पल पल साथ देने लग रहे हैं मेरा। और ये रमेश लाइनमैन ऐसा कर रहा है, ये देश का नहीं है तो पाकिस्तानी है। बिल्कुल। क्या नाम है, क्या मामला था? क्या कहेंगे जो लाइनमैन का जो मामला चला हुआ है? ये जो हमारे सरपंच साहब है, मेरा छोटा भाई समान है, गांव का है, बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई कमी नहीं, आप कहीं भी जाकर पूछ सकते हैं। वो बिजली वाले को तो आप जानते हो जैसी आदत होती है, मेरे साथ भी उसने लफड़ा किया। एक बार मेरे बड़े भाई के घर आया था, ऊपर मेरी पुत्र वधू सो रही थी और लड़का सो रहा था, बगैर आवाज दे ऊपर चढ़ गया। उसका कोई मतलब है, 1 साल पहले की बात है। बिजली बल चलो लेट हो जाता, किसी कारण हो जाता, लेकिन ये मतलब थोड़ी है कि बच्चे सो रहे तो अकेले बगैर आवाज दे ऊपर चला जाएगा। अच्छा, वो बोलता भी बहुत गंदा है। अच्छा। हाँ, परसों मैंने जगह आसपास जोड़े भाई, मैं गरीब आदमी, मैं कई महीने से बीमार हूँ भाई, मेरा बिल लेट है, लेकिन मेरे को कल तक का टाइम दिया जाए। लेकिन वो इतना बदतमीजी बात करता, कुछ अब ये हिसाब नहीं तो ये इसकी बोला ठीक है भाई आप भर देगा, वो चला गया। लेकिन ये तो बड़ा ही बेकार आदमी है, इसके मतलब सरपंच में कोई कमी नहीं है, आप गांव में कहीं भी जा पूछ सकते हैं। की माँ बीमार है ये? हाँ नहीं, किसी माँ तो आप आ रहे हो घर पे देख सकते हो, ऐसी बात देखा ना, तो आप बेचारे प्रॉब्लम में है, फिर उधर से कई काम चल रहे, सरपंच के तो भूखा आत्मा भी छोड़ी। ये 10-15 दिन पहले बरका 12,000 रुपये। क्या नाम है? नकुल नाम है मेरा। क्या हुआ था? 10-12 दिन पहले फिर कहा मेरे आगे घर पाग बोला बुला वाले बिल और बरका माँ भाई बरकाऊंगा 10 तारीख ने तनख्वाह चाहिए, माँ 10 तारीख ने फिर भरूंगा मैं। बोला ना मुन्ना ना बेरा, बोला बरकाने पड़े पीछे ना तो मैं अपने हीटर पड़ कर ले जाऊंगा। जिस दिन पवन सरपंच के घर पाया था उस दिन दारू की संभाल भी आ रही थी उसकी। ये महिलाएं बता रही कि दारू के पैसे मांगता है, शराब के पैसे मांगता है। हाँ मांगा, दारू के पैसे मांगा, बोला खर्चा पानी देता इतना ना पड़ता था। अच्छा। हाँ, बोला वो मीटर ना पड़ूंगा था, इतना खर्चा पानी देना पड़ेगा। माँ भाई मैं इतना अमीर मानस को ना भाई, मैं तो रोज पीछे दे जाऊंगा। बार बार डिमांड करता है। हाँ, बोला जिस दिन सरपंच का पड़ गया था बिल मीटर है, उस दिन मेरा भी पड़ गया। मैंने 10 दिन पहले पैसे भरे, मैं बोला मैं 10 तारीख ने भरूंगा, मैं 10 तारीख का टाइम दवा दे। मैंने बोला ना, बोला मैं ना दूं, 1 मिनट का भी टाइम है, मैं तो रसीद रही है। सरपंच की बात करें कि माँ अस्पताल में एडमिट थी, हार्ट का उनका ऑपरेशन हुआ है, अगर ऐसा किसी और के साथ हो तो जो इन्होंने किया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या अगर आप होती तो छोड़ उठे जी, माँ एडमिट है, अरे जो घर पड़कर मीटर पड़ के चल रहा है, मैं तो होता मैं इसका तड़ाक बीमार हुआ करने। गाँव का मौजूद आदमी है, चलो फिर 2 दिन लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2 दिन पास बढ़ जाएगा, क्या बात है। गाँव में काफी आक्रोश जो है नजर आ रहा है। गाँव की यहाँ पर देखिए बुजुर्ग महिलाएं मौजूद है, युवा महिलाएं मौजूद हैं, और देखिए जो बुजुर्ग है वो सारे मौजूद हैं और युवा भी मौजूद है। इनका कहना है कि अगर अब की बार हमारे गाँव में ऐसी हरकत की तो अब की बार हम उसको पकड़कर पीटेंगे जो है। क्या कह रहे हो आंटी? वहाँ 20,000 भर दिए, हमारे 10,000 रह रहे, बोले बरकाओ का तो ना फिर पाड़ेंगे, हम भरन गए और वो कंप्यूटर नहीं चल रहा, और इनका जो हमारा मीटर पार जाए इनका पीटेंगे, गेर का बांधेंगे, कम बैग है अब सरपंच पे तो केस लग गया, फिर आप पे भी लगवा देंगे। क्यों लगवाओगा केस? हम उस पे लगावेंगे सारे केस, कोई भी जड़ियाला नहीं आओगा। हाँ, क्या कह रहे हो? केस लगेगा तो जी लगन दो, बेशक है, तैयार हम केस लगवाना। देखिए किस तरीके से लगातार बहू बेटियों के साथ यहाँ पर बदतमीजी करता है बीमार। अच्छा, तो तिहाड़ कला गांव से लगातार जो है रमेश लाइनमैन की ये सच्चाई। लगातार कमेंट भी करें आप लोग, ऐसे लाइनमैन के साथ क्या होना चाहिए।